नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। देवरिया में 7 दिसंबर 2025 को संवर्धन योजना के तहत पराविधिक स्वयं सेवकों और अधिकार मित्रों के लिए क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, अपर पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान श्रेष्ठ पराविधिक स्वयं सेवकों को सम्मानित किया गया। जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग तक न्याय पहुंचाने में पराविधिक स्वयं सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि स्वयं सेवकों को जहां कानून की जानकारी देनी है, वहीं छोटे विवादों को संवाद से निपटाने में भी प्रशिक्षित होना जरूरी है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के सचिवों द्वारा नालसा की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा शासन की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के अधिकारी व पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपराध एवं पशु तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इस क्रम में जनपद में सक्रिय 4 पशु तस्करों के खिलाफ गैंग बनाकर संगठित रूप से अपराध करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पशु तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने और इसके माध्यम से होने वाले अवैध लाभ को रोकने के उद्देश्य से की गई है। गिरोह का लीडर अब्दुल्लाह निवासी सोफीगढ़, थाना अहिरौली, जनपद आजमगढ़ तथा इसके सदस्य अनुराग यादव निवासी अंबेडकर नगर, बंटी राजभर निवासी आजमगढ़ एवं अरशद निवासी जनपद जौनपुर के विरुद्ध थाना सलेमपुर पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सभी आरोपी गिरोह बनाकर पशुओं की तस्करी में लंबे समय से सक्रिय बताए गए हैं तथा इनका पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित मुकदमों में नाम आया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया ने कहा कि जनपद में संगठित अपराध एवं पशु तस्करी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अपराधियों की पहचान कर निरंतर कार्रवाई की जाएगी ताकि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। लालनगर में हाईकोर्ट के निर्देशों पर मुख्य सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर सड़क पर बनी पटरियों और टीन शेड सहित अन्य कब्जों को हटवाया। इस दौरान 7 दुकानदारों से 4000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि चिन्हित सीमा से बाहर दोबारा अतिक्रमण करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना फैलते ही सुबह से ही बाजारों में आफरा तफरी का माहौल रहा। वर्षों से सड़क के दोनों किनारों पर टीन शेड डालकर तथा नालियों के ऊपर फुटपाथ तक सामान रखकर दुकानें चलाने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई थी। इससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी और स्कूल, अस्पताल, बैंक सहित आवागमन प्रभावित होता था। इस समस्या के समाधान को लेकर अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। तहसीलदार अलका सिंह और अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में नगर पंचायत की टीम गठित कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कस्बे में यातायात सुचारू रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। भाटपारानी क्षेत्र के बनकटा थाना के अंतर्गत अकटही बाजार डडौला मार्ग पर शाम लगभग 4:30 बजे एक बाइक सवार के अनियंत्रित होकर गिर जाने से उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के समय युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार बलुआ गांव निवासी राजकुमार पासवान, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, अकटही बाजार से डडौला मार्ग होते हुए गाँव लौट रहा था। रामकोला चट्टी के पास अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे भाटपारानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजकुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक प्रक्रिया शुरू की गई। एसओ बनकटा विशाल उपाध्याय ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
रुद्रपुर क्षेत्र के एकला मिश्रौलिया गांव में स्थित सुहरहा टोला में 4 दिसंबर की रात बारात में मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के जीजा की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बौरडीह गांव निवासी शिव प्रकाश ने बताया कि गोरखपुर जिले के वोहाबार के सुहरहा गाँव में बारात आई थी, जिसमें उसका साला कार्तिक निवासी बढ़लगंज गोरखपुर भी शामिल था। आरोप है कि डीजे पर एक जाति विशेष का गाना बजने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों ने कार्तिक के साथ मारपीट की। घटना में उसके सिर में चोट आई है और वह घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अजय वनवासी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खड्डा क्षेत्र में गंडक नदी के भैंसा घाट पर प्रस्तावित पक्के पुल के निर्माण को लेकर प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। विधायक विवेकानंद पांडेय की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और बाढ़खंड के अभियंताओं की संयुक्त टीम ने स्थल निरीक्षण किया तथा पुल के डिजाइन को अंतिम रूप देने की चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान नदी के भविष्य में संभावित स्वरूप परिवर्तन, सुरक्षा पहलुओं और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए सुझावों पर मंथन किया गया। इसके बाद सभी अधिकारियों ने संभावित नक्शे के आधार पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गति शक्ति योजना के तहत भैंसा घाट पर पक्का पुल निर्माण की घोषणा की गई थी, जिससे लगभग 50,000 आबादी को सीधे सड़क मार्गों को जोड़ने का लक्ष्य है। प्रस्तावित पुल की लंबाई 4.5 किलोमीटर और लागत लगभग 649 करोड़ रुपए बताई गई है। पुल के दोनों ओर कुल 3.5 किलोमीटर से अधिक अप्रोच मार्ग बनाए जाने की योजना है। कसिया थाना क्षेत्र के मिश्रौली नरकटिया गांव में फख्तिया कसने की बात को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करते हुए घायलों को अस्पताल भेजा और घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नरकटिया खुर्द निवासी राजकुमार यादव और उनके साथी देर रात निमंत्रण से लौट रहे थे, तभी मिश्रौली के कुछ युवकों द्वारा फख्तियां कसी गई, जिस पर दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। मामला शांत होने के बाद अगले दिन सुबह कथित रूप से मिश्रौली के लगभग 20 से 25 लोग नरकटिया खुर्द पहुंचे और एक घर में घुसकर मारपीट की, जिससे कई लोग घायल हो गए। मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसका कसिया CHC में उपचार चल रहा है। कसिया थानाध्यक्ष अभिनव मिश्रा ने बताया कि अभी किसी भी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दुधही क्षेत्र में 8 माह की गर्भवती महिला की हत्या का मामला सामने आया है। विशनपुरा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर कोठी निवासी ब्रिज किशोर की पत्नी रिंकी देवी की उसके देवर द्वारा चाकू मारकर हत्या किए जाने का आरोप है। घटना के बाद पुणे से लौटे पति ने पत्नी का अंतिम संस्कार किया। मृतका के पिता की तहरीर पर सास ससुर सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ब्रिज किशोर 5 साल से विवाहित है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी 30 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी गांव पर ही रहती थी और 8 माह की गर्भवती थी। आरोप है कि उसका देवर टुनटुन कमरे में घुसा और उसे चाकू मार दिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पत्नी की मौत और परिवार द्वारा दूसरी शादी के दबाव का आरोप लगाते दिखाई दे रहा है। थानाध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया कि पुलिस जांच जारी है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि कारोबारी कमल नयन तिवारी की अपहरण की बड़ी साजिश का पुलिस और STF ने खुलासा किया है। बदमाश उन्हें अगवा कर नेपाल ले जाने और 5 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की योजना बना रहे थे। इस राशि का आधा हिस्सा सूचना देने वाले स्थानीय युवक सूरज को देने की बात सामने आई है। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने योजना से संबंधित जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि आरोपी कई दिनों से मड़ुआडिया थाना क्षेत्र के बरवा गांव में प्रदीप यादव के मुर्गी फार्म में रुके हुए थे और परड़ी तिवारी गांव की रेकी कर रहे थे। उनका गिरोह अन्य राज्यों में भी सक्रिय है और अपहरण कर फिरौती व हत्या की घटनाओं में शामिल रहा है। गिरफ्तार बदमाशों में अंकित यादव, सर्वेश यादव सहित अन्य का नाम सामने आया है।
पुलिस के अनुसार रात को वारदात को अंजाम देने से पहले ही घेराबंदी की गई और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल होकर पकड़ा गया, जबकि अन्य को हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया गया है। कारोबारी राजकिशोर तिवारी ने घटना पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्हें इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी और परिवार दहशत में है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।